हेलो फ्रेंड्स, क्या आपको पता है एक आम इंसान कितने वर्ड्स पर मिनट रीड कर सकता है? एनी गेसेस? 300। एक एवरेज इंसान 300 वर्ड्स पर मिनट रीड कर सकता है। और इसका मतलब ये है कि अगर आदमी मन लगा के पढ़ने बैठ जाए तो वो 1.5 से 2 घंटे में कोई भी एवरेज बुक खत्म कर सकता है। लेकिन कितना आप रिटेन कर पाते हैं, ये आपकी स्किल्स के ऊपर है, ये आप डेवलप कर सकते हैं। मैं ऑलरेडी एक वीडियो हाउ टू इम्प्रूव योर रीडिंग स्किल्स पे बना चुका हूँ, आपको मेरे आई कार्ड पे मिल जाएगा। आप उस वीडियो को ज़रूर देखें और फिर आपको समझ में आएगा कि आप कैसे रीडिंग स्किल्स को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो आज हम किस बारे में बात करने वाले हैं? आज हम बात करने वाले हैं, अगर आपकी रीडिंग हैबिट इम्प्रूव हो रही है या आप करना चाहते हैं तो व्हाट यू शुड स्टार्ट रीडिंग। तो आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए 5 किताबें जो आपको ज़रूर पढ़नी चाहिए। माई फर्स्ट बुक रिकमेंडेशन इज हु मूव्ड माई चीज़ बाय डॉक्टर स्पेंसर। ये किताब है उन 4 किरदारों के बारे में जो 4 अलग अलग थॉट प्रोसेस से, अलग अलग एटीट्यूड से अपने सपनों का पीछा करते हैं। इस किताब में चीज़ रिप्रेजेंट करता है आपके अपने सपनों को। जब आप इस किताब को पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि 2 लोग जो चीज़ को ढूंढने निकलते हैं एक मेज़ में, वो जब चीज़ पा जाते हैं तो उनका एटीट्यूड कैसा होता है उस सपने के लिए, कि एक सपना मिल गया, उस सपने के साथ टिक के बैठ गए। एट द सेम टाइम जो 2 और लोग हैं उनका एटीट्यूड क्या है अपने सपनों के लिए। जब वो एक सपना पा जाते हैं तो वो रुकते नहीं हैं, बैठते नहीं हैं, वो हमेशा तैयार रहते हैं अपने दूसरे सपने को पाने के लिए, और फिर तीसरे सपने को पाने के लिए, और चौथे सपने को पाने के लिए। यही स्टोरी है कंप्लीटली इस बुक की। इस बुक में 5 ऐसे लेसन्स हैं जो आपको समझ में आएंगे और जो आपको पर्सनैलिटी को, आपके नज़रिए को, आपके काम करने के तरीक़ों को बदल देंगे। पहला लेसन है चेंज इज़ इनएविटेबल। बदलाव नामुमकिन नहीं है और बदलाव ज़रूर आएगा। हर एक की ज़िंदगी में आता है, आपकी ज़िंदगी में भी आएगा। दूसरा, हमेशा पहचानिए, एंटिसिपेट द चेंज। कोशिश कीजिए कि आप हमेशा अवेयर रहें, प्रोएक्टिव रहें और कोशिश करें कि जो भी चेंज आपकी ज़िंदगी में आ रहा है उसको पहले से एंटिसिपेट कर सकें। थर्ड इज मॉनिटर द चेंज। मॉनिटर चेंज। जब भी बदलाव आ रहा है, बदलाव अचानक से नहीं आता, बदलाव धीरे धीरे आता है। ग्रेजुअली थिंग्स चेंजेस। आपको ध्यान रखना है कि जब बदलाव आ रहा है आपकी ज़िंदगी में, आप बिल्कुल सतर्क रहें और बदलाव के साथ अपने आप को बदलें। फोर्थ इज अडेप्ट टू चेंज क्विकली। जैसे ही बदलाव आने लगे आप भी उसके हिसाब से अपने आप को बदलने लगे। चाणक्य ने एक बात कही थी, सीधे पेड़ अक्सर सबसे पहले काटे जाते हैं, इसीलिए थोड़ा अपने आप को फ्लेक्सिबल रखें। फिफ्थ इज मूव विद द चीज़। जैसे जैसे आपके सपने बदलते हैं, जैसे जैसे आपके ख्वाब बदलते हैं, वैसे वैसे आपके एटीट्यूड, आपके एक्शंस को बदलना पड़ेगा। एंड लास्ट इज एंजॉय द चेंज। अपने हर एक बदलाव को एंजॉय कीजिए, हैप्पीली सेलिब्रेट कीजिए। चेंजेस के साथ में दुखी होना मत सीखिए, अपने बदलावों को एक्सेप्ट कीजिए और उनको एंजॉय कीजिए। तो दिस बुक यू कैन फाइंड ऑन Amazon। आई हैव गिवन द लिंक्स। मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में इन सारी किताबों के जो मैं बताने वाला हूँ उनके लिंक्स दिए, आप जा सकते हैं, उनको पढ़ सकते हैं। सेकेंड बुक इन माई रिकमेंडेशन लिस्ट इज एटीट्यूड इज एवरीथिंग बाई जेफ केलर। दिस बुक इज समथिंग अगेन नॉट मोर देन 128 पेजेस। मैं आपको जो भी किताबें बता रहा हूँ टू स्टार्ट विद, ये बहुत ही छोटी छोटी किताबें हैं, लेकिन इन किताबों के इम्पैक्ट आपकी पर्सनैलिटी पे बहुत बड़े होने वाले हैं। और ये किताब आप 1 वीक से 1.5 वीक मैक्सिमम ख़त्म कर सकते हैं। एटीट्यूड इज़ एवरीथिंग। इस किताब को जेफ केलर ने अपने 20 साल के एक्सपीरियंस में लिखा है। जेफ केलर बताते हैं कि उन्होंने इस किताब को लिखने से पहले मोर देन 3000 बुक्स, पब्लिकेशंस एंड इवन स्पीचेस पढ़ी। उसके बाद उन सबका निचोड़ इस बुक में लिखा। इस बुक में वो बताते हैं कि आपका एटीट्यूड कितना इम्पॉर्टेंट है आपकी सक्सेस के लिए, आपका एटीट्यूड कितना इम्पॉर्टेंट है आपकी खुद की हैप्पीनेस के लिए, आपका एटीट्यूड कितना इम्पॉर्टेंट है आपकी खुद की विक्ट्री के लिए। और वो बताते हैं कि कैसे जब आपका एटीट्यूड पॉजिटिव होता है तो सारी चीज़ें आपके अराउंड पॉजिटिव होने लगती हैं। तो बहुत ज़रूरी है अपने एटीट्यूड को पॉजिटिव रखना। इसका मतलब ये नहीं कि जब बुरा वक्त आए और टफ सिचुएशन आए तो आप उसको इग्नोर करें, अवॉइड करें। नो, एक्सेप्ट द चेंजेस। जैसा कि पहली बुक में मैंने आपको बताया, एक्सेप्ट द चेंजेस, एट द सेम टाइम स्टिल कीप ट्राइंग, डोंट लूज होप। दिस इज द
वेरी इंपॉर्टेंट लेसन। इसमें उन्होंने एक बात और कही है, उन्होंने कहा है वी बिकम व्हाट वी थिंक अबाउट। जैसा हम सोचते हैं वैसे हम बन जाते हैं। तो अगर आप पॉजिटिव सोचेंगे तो पॉजिटिव बन जाएंगे, अगर आप नेगेटिव सोचेंगे तो नेगेटिव बन जाएंगे। किसी भी चीज़ को पाने के लिए सबसे पहले उसको सोच पाना बहुत ज़रूरी है। तो दिस बुक इज ऑल अबाउट हाउ यू कैन इम्प्रूव योर पॉजिटिव थिंकिंग, योर एटीट्यूड, एंड देन यू सी थिंग्स डिफरेंट। और जब भी आप पॉजिटिवली सोचते हैं, पॉजिटिवली किसी भी चीज़ के बारे में प्रिपेयर करते हैं, कोशिश करते हैं, वो आपको चीज़ ज़रूर मिलती है। तीसरी किताब मेरी लिस्ट में है द 5 AM क्लब। ये किताब लिखी है रॉबिन शर्मा ने। हाँ, वही रॉबिन शर्मा जिन्होंने लिखी थी द मॉन्क हू सोल्ड हिज फरारी। इस किताब में उन्होंने बताया है कि सुबह 5 बजे उठकर करना क्या है। हम सबको हमारे मम्मी पापा हमेशा बताते हैं सुबह जल्दी उठो, जल्दी उठो। सुबह जल्दी उठने वाले लोग ज़्यादा सक्सेसफुल होते हैं। लेकिन वो सक्सेसफुल लोग ऐसा क्या करते हैं जिससे कि वो सक्सेसफुल बन जाते हैं? रॉबिन शर्मा बताते हैं कि फर्स्ट आवर ऑफ द मॉर्निंग इज द विक्ट्री आवर। यानी सुबह का जो पहला घंटा होता है वो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है और वही आपको जीत दिलाता है। कैसे? वो बताते हैं कि आपको अपने मॉर्निंग रूटीन को कैसे सेटल करना है, आपको अपने मॉर्निंग रूटीन को कैसे यूटिलाइज करना है। उन्होंने फर्स्ट 60 मिनट्स को डिवाइड किया है 3 चीज़ों में। पहला मूव, दूसरा रिफ्लेक्ट, थर्ड इज ग्रो। मूव में आपको उठना है, एक्सरसाइज करनी है, मेडिटेशन करना है। सेकेंड इज रिफ्लेक्ट, जो भी आपने सोचा है अपने सपने के लिए उसकी प्लानिंग करनी है। अगले 20 मिनट्स में आपको प्लानिंग में देना है कि आपको अपना दिन कैसे बिताना है, आपको क्या क्या काम करने हैं, क्या क्या नहीं करना है, कहाँ जाना है, किससे मिलना है। और थर्ड इज ग्रो, जहाँ आपको एक्शंस, अपने जो भी आपको पढ़ाई करनी है, आपको अगर कुछ स्पेसिफिक काम करना है, अपने ऑफिस का काम करना है, मेल्स लिखने हैं, वो आप लिखिए। जो भी आपके सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं वो फर्स्ट आवर में कीजिए। उन्होंने केवल और केवल अपने मॉर्निंग रूटीन को कैसे यूटिलाइज करें और कैसे उस मॉर्निंग आवर से अपने लिए फ़ायदा उठाएं, ये आपको बताया है। तो ये किताब उन सभी माँ बापों को अपने बच्चों को देनी चाहिए जो चाहते हैं कि उनके बच्चे जल्दी सो के उठें और उठने के बाद ऐसा क्या करें कि वो भी सक्सेसफुल हो जाएं। चौथी किताब मेरी लिस्ट में है चाणक्य नीति बाय डॉक्टर राधाकृष्णन पिल्लई। राधाकृष्णन पिल्लई ने चाणक्य के ऊपर PhD करी है और उन्होंने मोर देन 8 बुक्स चाणक्य के ऊपर लिखी हैं और उन सभी बुकों का निचोड़ आप इस एक बुक में पढ़ सकते हैं। चाणक्य आज से 4000 साल पहले जो भी सूत्र दे के गए, जो भी बातें बता के गए, जो भी रूल्स बता के गए, वो उस समय पे एप्लीकेबल थी और उस समय के लोग उन्हें समझ सकते थे क्योंकि वो वॉर जोन की बातें थीं। कैसे राजाओं को राजाओं से लड़ना चाहिए, कैसे राजा को अपनी प्रजा के साथ बिहेव करना चाहिए और कैसे राजा को पॉलिटिकली यूज़ करना चाहिए और राजा को कैसे पॉलिटिकली बिहेव करना चाहिए। राधाकृष्णन पिल्लई ने ड्यूरिंग हिज PhD चाणक्य को पढ़ा और उनकी जो भी बातें आज से 4000 साल पहले उन्होंने इम्प्लीमेंट की थी अपने पॉलिटिकल राजाओं के क्षेत्र में, उन सबको कन्वर्ट किया आज की कॉरपोरेट स्ट्रेटजी में लगाने के लिए। तो आसान भाषा में अगर मैं कहूँ तो उन्होंने चाणक्य की टफ लैंग्वेज को आज के हिसाब से ट्रांसलेट किया है। और ये सब सूत्र, ये सब रूल्स ऐसे हैं जो आप अपनी नॉर्मल लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। उनमें से कुछ रूल्स मैं आपको जैसे बता दूं, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है एजुकेट योरसेल्फ, जो हम ये अभी कर रहे हैं, जो किताबें पढ़ने की बात मैं आपसे कह रहा हूँ। ये सब इसलिए कि आप कुछ पढ़ सकें और पढ़ने के साथ साथ आप कुछ नया सीख सकें। सो वेरी इंपॉर्टेंट रूल, एजुकेट योरसेल्फ। सेकेंड, नो योर सुपर पावर। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ माई फेवरेट चाणक्य सूत्र, जो मैं चाहता हूँ कि आप सब लोग भी अपने ऊपर इम्प्लीमेंट करें। और चाणक्य ने बताया है कि कैसे आप अपनी सुपर पावर को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो हमेशा बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपनी सुपर पावर को पहचानें और उस सुपर पावर को यूज़ करें। तीसरा, गार्ड योर मनी। ऑलवेज मेक श्योर दैट यू आर गार्डिंग योर मनी। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है और चाणक्य ने बताया है कि कैसे मनी को गार्ड करना है। इसका मतलब ये नहीं कि आप अपने पैसे को खर्च ही ना करें या कहीं इन्वेस्ट ही ना करें। आप ज़रूर इन्वेस्ट करें, लेकिन इन्वेस्ट करें, वेस्ट ना करें। आप अपने पैसे से पैसा कमाएं, पैसे को बर्बाद ना करें। तो कैसे उस चीज़ को करना है, ये भी चाणक्य ने एक वन ऑफ द रूल ये बताया है। और चौथा सबसे इम्पॉर्टेंट रूल जो मेरा फेवरेट है, वैसे उन्होंने काफ़ी रूल्स बताए हैं, उन सब में से सबसे इम्पॉर्टेंट जो मेरे पर्सनल फेवरेट रूल्स थे, लिसन केयरफुली। जी हाँ,
नो नो, ये कोई बात नहीं है। लिसन केयरफुली इज वन ऑफ द रूल। आपको बहुत ध्यान से सुनना है। जब भी आप कोई क्लाइंट से बात कर रहे हो, अपने घर वालों से बात कर रहे हो, अपनी गर्लफ्रेंड से बात कर रहे हो, जिससे भी बात कर रहे हैं, आपको उन बातों को बहुत ही केयरफुली सुनना चाहिए। क्यों सुनना चाहिए, कैसे सुनना चाहिए, ऑफ कोर्स जब आप ये बुक पढ़ेंगे तो आप समझ जाएंगे। नेक्स्ट बुक, इस बुक के बारे में मुझे कुछ ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है ये, लेकिन इस किताब को आप रिलीजियस बुक की तरह ना पढ़ें। इस किताब को आप ऐसे पढ़ें कि एक आदमी ने दूसरे आदमी को कुछ सॉल्यूशंस बताए उसकी प्रॉब्लम्स के। मैं आपको अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस के साथ बता सकता हूँ, आपकी दुनिया में कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी, हर प्रॉब्लम का एक सॉल्यूशन इस किताब में आपको मिलेगा। मैं आपकी कोडिंग की लैंग्वेज के सॉल्यूशंस की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ आपकी जनरल पर्सनल लाइफ के जो भी प्रॉब्लम्स हैं। क्योंकि भगवत गीता उस समय की एक ऐसा डायलॉग डिस्कशन है जो कि श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच हुआ, और अर्जुन जब कुरुक्षेत्र में अपने ही घर वालों से, अपने ही भाइयों से लड़ने जा रहे थे, तो किस प्रकार की डुअल माइंड थ्योरी में वो फंस गए थे, कैसे वो अपने आप को रोक रहे थे उस लड़ाई में जाने से, कैसे वो हज़ार बातें सोच रहे थे और परफॉर्म नहीं कर पा रहे थे। तो कृष्णा ने उनके हर सवाल का जवाब इस किताब में बताया है। ये किताब अगेन रिलीजियस बुक की तरह नहीं, इस किताब को केवल और केवल आप लर्निंग सेल्फ हेल्प बुक की तरह पढ़िए और आप समझ पाएंगे कि इस किताब का कितना बड़ा इम्पैक्ट है। तो कुल मिला के ये 5 किताबें आप ज़रूर पढ़िए और आप देखिए कि ये पाँचों की पाँचों किताबें मिलकर आपकी फर्स्ट रीड हो सकती हैं, आपकी रीडिंग हैबिट को डेवलप कर सकती हैं, और एट द सेम टाइम एज ऑल दीज 5 बुक्स आर सेल्फ हेल्प बुक्स। मतलब ये पांचों किताबें ऐसी हैं जो आपकी पर्सनैलिटी को ऑफ कोर्स इम्प्रूव करेंगे अगर आपने इन किताबों का 20% ईच भी अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट किया। इसी के साथ मैं आपको बताना चाहूँगा कि आखिर पढ़ना क्यों चाहिए और कैसे इस किताब को अगर आप स्टार्ट करें कैसे आप ख़त्म कर सकते हैं। ये मैं नहीं आपको बताऊँ, आप जाके देखिए बिल गेट्स का वीडियो ऑन क्वाड्स, वो आपको बताएंगे कि किताबों को पढ़ के ख़त्म करने के रूल्स क्या हैं। बिल गेट्स ने 3 रूल बताए हैं कैसे आप किताबों को पढ़ें और कैसे उन किताबों को ख़त्म करें। पहला रूल, डोंट स्टार्ट इफ़ यू कांट फिनिश द बुक। कहने का मतलब ये है कि आप किताब को स्टार्ट ही मत कीजिए अगर आपका मन उसे ख़त्म करने का नहीं। तभी आप उस किताब को स्टार्ट कीजिए जब आप उसको ख़त्म करना चाहते हैं। ख़त्म एज इन पढ़ के ख़त्म करना चाहते हैं, फिनिश करना चाहते हैं। सेकेंड इज ब्लॉक अ फिक्स आवर। अपने डेली रूटीन में एक टाइम फिक्स कर दीजिए कि उस टाइम मे व्हाट कम आपको पढ़ना ही है, आपको पढ़ना ही है। वो टाइम केवल और केवल आपकी स्टडी के लिए है और केवल आपकी बुक रीडिंग के लिए है। तो इट कैन बी 30 मिनट्स, इट कैन बी 15 मिनट्स, और आप ज़्यादा डिवोटेड हैं तो 2 घंटे। ऑफकोर्स ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं है, अपने लिए ऑफकोर्स आपको टाइम देना चाहिए। तो ब्लॉक योर आवर। एंड थर्ड विच इज़ लाइक आई कैन रिलेट मोर टू इट, क्योंकि मैं पर्सनली ऐसा फील करता हूँ कि मैं किंडल पे या लैपटॉप पे या मोबाइल में नहीं पढ़ पाता हूँ, मेरी आंखों में दर्द हो जाता है। तो मैं भी पेपर बुक को ज़्यादा प्रेफर करता हूँ, बिकॉज पेपर बुक आई कैन हाईलाइट, आई कैन नोट डाउन व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर मी, आई कैन ऑलवेज मेक माई ओन नोट्स सो दैट मैं जब बाद में उसको पढ़ूँ तो मुझे याद रहे कि मैंने क्या पढ़ा था और क्या इंपॉर्टेंट था, क्या चीज़ ऐसी थी जो मेरे लिए रिलेवेंट थी। तो मैं हमेशा पेन से स्क्रैम्बलिंग करना ज़्यादा पसंद करता हूँ, तो मैं इस चीज़ को बहुत रिलेट कर पाता हूँ। मैं भी आपसे भी कहूँगा, आप वो आपकी चॉइस है, आप पेपर बुक पढ़ना चाहें या ई बुक पढ़ना चाहें। हैविंग द बुक फिजिकली मेक मोर सेंस टू मी। तो मैं आपको कहूँगा चाहे आप ई बुक पे पढ़ें या पेपर बुक पे पढ़ें या मोबाइल पे पढ़ें या किंडल पे पढ़ें, लेकिन पढ़ें ज़रूर। स्टार्ट कीजिए इन 5 किताबों से। मैंने इन किताबों के लिंक्स और अमेज़ॉन लिंक्स अपने डिस्क्रिप्शन में दिए हैं। प्लीज़ इन किताबों को पढ़िए और कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको इन किताबों के बारे में सबसे अच्छा क्या लगा। मैं वेट करूँगा, आप जब भी ये किताब फिनिश करें आप मेरे को कमेंट करके बताइए कि आपने ये किताब कितने दिन में ख़त्म करी। ऑलराइट, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।